हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम ज्योमेट्री का बेसिक सा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि रेखा किसे कहते हैं। ऐसे सुनने में तो ये बहुत इजी सा लगता है कि क्या रेखा, लेकिन इसका एक सीक्वेंस में जो है पूछ लिया जाता है डिफ़ाइन करो, या फिर आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये माइंड में होना चाहिए कि अगर रेंडमली कोई पूछ ले तो आप उसको बता सकें। तो इसीलिए हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो मतलब रेखा उसको कहते हैं जैसे दो बिंदु हैं, है ना। दो बिंदुओं को, जैसे मान लो ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है। अब ये दो बिंदुओं को सीधी मिलाने वाली रेखा, अब इससे ये दोनों बिंदुओं को जो क्रॉस करके जो रेखा जाएगी, जो भी आकृति बनेगी, उसी को हम एक रेखा कहते हैं, या सरल रेखा या लाइन कह सकते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा। तो दो बिंदु, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, अब इसको एकदम सीधा आप दोनों बिंदुओं को मिलाइए। तो यहाँ पे एक बिंदु हम यहाँ बना लेते हैं और एक इसको बना लेते हैं। इसको हम L मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं। अब इसको आप चाहें तो स्केल के हेल्प से भी कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पे स्केल है तो हम स्केल से ही इसको हम क्रॉस कराते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं। अब इसको जब हम ऐसे क्रॉस कराएंगे दोनों स्केल की हेल्प से, तो देखिए इसको जब क्रॉस करेगी तो ये एक सरल रेखा है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति जो है रेखा कहलाती है। इसको आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एरो का मार्क लगा सकते हैं और इसको एलिमेंट किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई सरल रेखा। अब हो आ जाता है कभी कभी समांतर रेखा किसे कहते हैं, है ना। समांतर समांतर रेखा, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, है ना। तो अब समांतर रेखा क्या होती है, वैसे तो मोस्टली सबको पता होगा, बट अगर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफ़ाइन करने के लिए बोल दिया जाए, तो मतलब एक किसी भी चीज़ का जो है डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्योंकि डेफिनेशन जो होता है वो एज इट इज़ होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि समांतर रेखा वो होती है जैसे कि जो दो रेखाएं हों और दोनों रेखाओं के बीच में डिस्टेंस इक्वल हो। अभी मान लो कि ये एक रेखा ऐसे हम रेंडमली ऐसे बना रहे हैं, फिर दूसरी रेखा भी ऐसे बना रहे हैं, तो ये अंत में जाते जाते कहीं भी मिल गया, तो इसको हम समांतर रेखा नहीं कह सकते। हम समांतर रेखा उसी को कहेंगे जिनके दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है इक्वल हो। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे हम अगर बनाते हैं, एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पे दूसरा बिंदु लेते हैं और इनको हम मिलाते हैं, तो ये तो अभी जो मैंने बताया वो एक सरल रेखा बन गई। अभी ये एकदम सीधी नहीं बनी है, तो चलिए हम स्केल की हेल्प से ही इसको भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट लिए और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया। अब हम इसको जो है स्केल के हेल्प से जब हम इसको बनाएंगे, तो देखिए ये एकदम सरल रेखा, सिंपल लाइन बन गई। अब जो है हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे भी एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, और इसको भी जब हम लाइन के रूप में इससे को क्रॉस करते हैं, तो ये भी एक सिंपल रेखा बन गई। तो समांतर रेखा वो होती है कि जो, अब इसको हम अगर मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब हम इसको अगर दूसरी रेखा को पी मान लेंगे और इसको मान लेंगे क्यू, तो ये हो गई। अब ये समांतर क्यों हो गई, समांतर रेखा वही होगी जिनके, अब यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर हम माने, इसका डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे भी उसका डिस्टेंस, यहाँ पे कहीं का भी अनंत तक क्यों ना चला जाए, लेकिन उसका डिस्टेंस x ही होगा, और उसके अलावा ना कुछ पॉइंट ज़्यादा ना कम, कुछ नहीं हो सकता, इक्वल डिस्टेंस होगा। कहीं का भी आप ले लें, तो इस तरह की रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो आई होप मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि जो है लाइन, सिंपल रेखा क्या होती है और समांतर रेखा क्या होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दिखने में ये सवाल है, लेकिन हाँ, बेसिकली ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आप ट्रेनिंग अपना कर रहे हों या अगर डिफ़ाइन करने के लिए बोल दिया जाए, या ऑप्शनल में आ सकता है।
तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।